नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि इस समय कोरोना महामारी पूरे दुनिया में अपने प्रकोप को दिखाए हुए है। इससे कोई भी देश अछूता नहीं है। लगभग सभी देशों में पहुंच चुका कोरोना महामारी इस समय भारत में अपने विकराल रूप के साथ चल रहा है। प्रायः देखा जा रहा है कि प्रतिदिन 3.5 लाख के आसपास केस आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि उससे ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे नेपाल में एक बार फिर प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली, आज इसी टॉपिक पर। तो जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना महामारी से नेपाल भी अछूता नहीं है। नेपाल में भी केसेज देखे जा रहे हैं। तो जब महामारी चल रही है तो महामारी के दौर में लगभग 1 वर्षों से चल रहे नेपाल के सियासत का उठापटक अंततः एक बार फिर जाकर ओली सरकार पर टिक गई है। आप लोगों को मालूम होगा कि 10 मई को प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रतिनिधि सभा में हुए मतदान में ओली सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके कारण राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने यह घोषणा की कि ओली सरकार अल्पमत में है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने विपक्षी दल पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाली कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दिया। लेकिन जैसा कि ओली सरकार के अल्पमत में आ जाने के बाद यह निश्चित हो चुका था कि गठबंधन की सरकार बनेगी। दोनों पार्टियों को सरकार बनाने के लिए विद्या देवी भंडारी ने 3 दिन का समय दिया था, लेकिन इस समय के बीच दोनों में समन्वय नहीं बैठ पाया, जिसके कारण सरकार नहीं बन पाई। एक बार फिर प्रधानमंत्री ओली के सामने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सरकार बनाने का न्योता दिया। तो इस प्रकार एक बार फिर से प्रधानमंत्री ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार अभी बहुमत में नहीं है, लेकिन अल्पमत में सरकार बनी और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है, जो कि संविधान के अनुसार है। तो क्या इस समय में ओली सरकार अपना बहुमत पेश कर पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगभग 1 वर्ष से चले आ रहे नेपाल के सियासत में उठापटक का 10 मई को अंत हो गया था, जब नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। दोनों में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, जिसके कारण एक बार फिर से ओली प्रधानमंत्री बने। अब यह देखना दिलचस्प है कि क्या वास्तव में ओली सरकार बहुमत साबित कर पाती है या नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री ओली भारत के रिश्ते गड़बड़ नहीं है उतने, लेकिन देखा जाता है कि प्रधानमंत्री ओली का चीन की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, जिससे कि भारत को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अब इस बार नेपाल के प्रधानमंत्री इनका झुकाव किस तरफ होता है और अब नेपाल की सियासत में आगे क्या होता है। वर्षों से चले आ रहे उठापटक का एक बार फिर से 30 दिन के लिए शांति का माहौल कायम हुआ है। अब देखना है कि 30 दिन के बाद बहुमत साबित कर पाती है या नहीं। तो आप लोगों का इस पर क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।